दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है टिके हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 के पहले पाठ आत्म परिचय एक गीत के प्रश्नोत्तर को पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं इसकी व्याख्या पढ़ चुका हूं। यदि आप उसकी वीडियो ना देखे हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको प्रश्नोत्तर याद करने या समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो व्याख्या आप एक बार जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। तो चलिए, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 के पहले चैप्टर का प्रश्नोत्तर। पाठ का नाम है आत्म परिचय और एक गीत। पहला प्रश्न है, क्या प्रश्न है? कविता एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करती है और दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। विपरीत से लगते इस कथनों का क्या आशय है? उत्तर देखिए। कविता में एक ओर जगजीवन का भार लिए घूमने की बात करता है कवि। इसका आशय मनुष्य की सामाजिकता से है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे सांसारिक दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है, जैसे कवि कर रहे हैं। जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं। मनुष्य को अपने कष्टों का सामना करना पड़ता है, परंतु वह इस जीवन से अलग नहीं हो सकता। दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं का आशय उन लोगों द्वारा किए गए आलोचना से है। कभी इसे हृदयहीन या स्वार्थी मानते हैं। वह अपनी मस्ती में रहते हैं और जहां तक हो सके प्रेम बांटने की कोशिश करते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न है, जहां पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी रहते हैं। कवि ने ऐसा क्यों कहा? नादान वही है। ये पंक्ति है। दाना का अर्थ बुद्धिमान और नादान का अर्थ है नासमझ या मूर्ख। इसका आशय है, जहां अक्लमंद या समझदार रहते हैं वहीं पर नासमझ या मूर्ख भी रहते हैं। ये दोनों ही समाज का हिस्सा है। नासमझ इस संसार के मोह माया जाल में फंसकर अपना जीवन बेकार में गवा देता है, जबकि बुद्धिमान सत्य को जानता संसार के माया जाल से स्वयं को दूर रखने का प्रयत्न करता है। ये उत्तर हो गया। तीसरा प्रश्न है, मैं और जग और कहां का नाता। पंक्ति में और शब्द की विशेषता क्या है? उत्तर देखिए। मैं और जग और कहां का नाता। पंक्ति में और शब्द कवि और संसार के संबंधों के अलगाव को दिखाता है। कवि अन्य आदमी से अलग स्वयं को इस दुनिया के भौतिक बात से दूर रखता है और खुद को इस जग से भिन्न समझता है। इसका उत्तर हो गया। अगला है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूं। पहले तो आप बताइए इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, कमेंट्स में बताइए। जहां एक ओर कवि की बाणी में शीतलता व प्रेम व्याप्त है, वहीं दूसरी ओर कवि को अपने प्रिय से वियोग होने की आंतरिक पीड़ा भी है। वह उस विरह वेदना को अपने हृदय में दबाए फिर रहा है। यह वियोग कवि के हृदय को सदा जलाता रहता है, जिससे उनके हृदय में आग पैदा होती है। ये उत्तर हो गया। देखिए, हमें छोटे छोटे उत्तर याद करना है, बहुत बड़े बड़े उत्तर आपको नहीं याद करना है, क्योंकि गाइड में बड़े बड़े उत्तर दिए हैं, तो हमें गाइड का नहीं याद करना है, हमें छोटे छोटे प्रश्न उत्तर देना है, क्योंकि 2 नंबर का ही प्रश्न आता है ज्यादातर। ठीक है, 2 नंबर का ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है 5वां। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? बच्चे, उत्तर होगा, बच्चे अपने माता पिता की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों मतलब घोंसला। उन्हें भोजन का इंतजार भी होगा। वो अपने माता पिता की गोद में बैठकर उनका प्यार पाने के लिए भी बेकरार रहते हैं। अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से पता चलता है कि समय का पहिया गतिमान रहता है।
वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो बिना रुके वह समय गंवाए आगे बढ़ना चाहिए। ये हो गया इसका उत्तर। इसके अतिरिक्त प्रश्न जो है जो पूछे जा सकते हैं, पहला प्रश्न है, जब जीवन का भार लिए फिरने से कवि का क्या आशा है? जब जीवन का भार लिए फिरने से कवि का आशा सांसारिक रिश्ते नाते रीति रिवाजों और उनके कारण उत्पन्न जिम्मेदारियों के निर्वहन से है। उन उत्तरदायित्वों को न चाहते हुए भी कवि निभाता और दुनियादारी के साथ विरोधाभास होते हुए भी वह संसार के साथ सामंजस्य बैठाकर जीवन यापन करता। कवि को यह संसार अपूर्ण क्यों लगता है? कवि के अनुसार यह संसार भौतिक सुख सुविधाओं और धन वैभव का संग्रह करने में डूबा हुआ है। यहां प्रत्येक व्यक्ति आपसी प्रेम से दूर बस अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि में रत है। साथ ही इस संसार में दूसरे लोगों की चरण वंदना करने वालों की ही जय जयकार होती है। हृदय से रिश्ते बनाने वालों को यह संसार उपेक्षित दृष्टि से देखता है। अतः उपयुक्त कारणों से यह संसार कवि को नहीं भाता और वह उसे अपूर्ण मानता है। अगला प्रश्न है, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है? वह व्यथित क्यों है? उत्तर है, कवि के हृदय में प्रेमाग्नि प्रज्वलित हो रही है, उसे व्याकुल करती रहती है। वास्तव में वह अपने प्रेम में वियोग की अवस्था में है, इसी कारण से अत्यधिक दुखी व बेचैन है। अगला प्रश्न है, कवि बच्चन के अनुसार नादान कौन है और क्यों? कवि बच्चन के अनुसार नादान लोग वो हैं जो भौतिकता की अंधी दौड़ में अपने जीवन की दुर्गत कर रहे हैं। ऐसे लोग जीवन भर भौतिक सुख सुविधाओं की चाह में लगे रहते हैं। वास्तव में वे यह समझ ही नहीं पाते कि उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। कवि के अनुसार ऐसे स्वार्थी लोग जीवन भर संसार के माया जाल में फंसे रहते हैं और जीवन की समस्त वास्तविक सत्य और लक्ष्य को नहीं समझ पाते। अगला प्रश्न है, कवि बच्चन और संसार में क्या भिन्नता है? कवि प्रेम का उपासक है। वह प्रेम की मस्ती में मस्त रहते हुए उसके आनंद में डूबा है। वह संसार को भी कहीं प्रेम, मस्ती, आनंद बांटना चाहता है। इसलिए वह अपने गीतों में अपने अंतस के प्रेममयी उद्गार लिए गाता फिरता है। दूसरी ओर संसार स्वार्थ पूर्ति और भौतिकवाद में डूबा हुआ है। मानव में मानवीय मूल्य विलुप्त हो गए हैं। उसे दूसरे की खुशी व उपहार से कोई मतलब नहीं है। वह तो प्रेम की मस्ती को ही स्वार्थ समझता है। अगला प्रश्न है, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है? पथिक दिन को तेजी से ढलता देख जल्दी जल्दी इसलिए चलता है कहीं उसके मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही अंधेरा ना हो जाए। वैसे भी उसकी मंजिल भी अब उससे अधिक दूर नहीं है। अतः मंजिल की शीघ्रता से प्राप्त करने की चाह भी उसे पथ पर जल्दी जल्दी चलने के लिए प्रेरित करती है। अगला प्रश्न है, अभी कितने प्रश्न है? 2 लास्ट है। कौन सा विचार चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देता है? सुबह जल्दी भोजन की खोज में अपने बच्चों से दूर गई चिड़िया जब संध्या काल में वापस अपने घोंसलों की ओर उड़ रही होती है तो पूरे दिन की थकान के बाद भी उनके पैरों में एक अलग सी तीव्रता अथवा चंचलता होती है। वह यह सोचती है कि जिस प्रकार उसकी भूख से व्याकुल बच्चे घोंसलों से बाहर झांकते हुए उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उसका यही विचार उसके पंखों में नई ऊर्जा का संचार करता है और वह दुगने जोश और स्फूर्ति के साथ शीघ्र ही अपने बच्चों से मिलन की चाह में अपने घोंसले की ओर उड़ने लगती है। अगला प्रश्न है जो लास्ट है आज का, कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है? जो कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का अंतिम पंक्ति है। क्या है? मंजिल की ओर बढ़ते हुए कवि के मन में विचार आता है कि उसकी प्रतीक्षा में तो कोई भी व्याकुल नहीं होगा। उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसकी बाट या जोहता हो यानी प्रतीक्षा कर रहा हो, उसके प्रति अपने प्रेम दर्शन को बेचैन हो। ऐसे विचार कवि के पैरों को जकड़ देते हैं और वह अपने पथ पर शिथिल होता है। साथ ही उसका हृदय असीम विरह वेदना से भर जाता है। तो ये रहा पहले पाठ का प्रश्न उत्तर।
उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।